नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल को आपने बहुत सपोर्ट किया है, सब्सक्राइब किया है और इस टाइम पे मेरे 1118 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे जो भी यूट्यूब चैनल में जुड़ रहे हैं उनको मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आगे आने वाले उनको कंटेंट जेन्युइन मिलेंगे। इसका मैं कमिटमेंट करता हूँ और पेड कोई भी मैं चीज़ नहीं लाऊंगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। कोई भी पेमेंट आपको कहीं नहीं देनी है। सारा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाऊँगा। जो भी मैं इस पर वीडियो डालूँगा वो आपके लिए टोटली फ्री रहेगा। बस हाँ, ये बात ये है कि अगर कोई बुक मैंने लॉन्च की तो वो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि भाई उसमें प्रिंटिंग कॉस्ट ये चीज़ें आती हैं, इसलिए ओनली बुक्स का खर्चा होगा। अभी मैंने उस बुक को निकालने का सोचा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमने कहा था जैसा कि हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक छूटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंट्रोडक्शन क्या होगा? सबसे पहले चलिए हम इसको एक मार्कर स्टार्ट ले लेते हैं और इसमें हम येलो कलर, क्योंकि इसमें मेरा जो है येलो कलर वो फेवरेट है। ठीक है, फॉर डिस्प्ले, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट कलर दिखता बहुत अच्छा है। ठीक, तो इसमें क्या है? वीड्स ऑफन डिस्क्राइब एज प्लांट। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं मेरे को। इसको हल्का छोटा करके ये चीज़, ठीक है। तो आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। वीड्स ऑफन डिस्क्राइब एज प्लांट ग्रोइंग इन प्लेस वेयर दे आर नॉट वांटेड। ठीक, pose significant challenges in agriculture, horticulture, and natural ecosystem. Accurate classification and identification of weeds species are crucial for effective management and control strategies. ठीक है, कहने का मतलब ये कि भाई जो ऐसे प्लांट जो अनवांटेड होते हैं उनको हम वीड कहते हैं, और ऐसा सिग्निफिकेंट ऐसे चैलेंज वो करते हैं एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, नेचुरल इकोसिस्टम में। एक्यूरेट क्लासिफिकेशन जो है आइडेंटिफिकेशन वीड्स का, वो क्रूशियल है फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है? दिस चैप्टर रिव्यू ओवर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ वीड्स फोकसिंग द मॉर्फोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लाइफ साइकिल एंटोजेनी ऑन्टोजेनी ऑन्टोजेनी अप्रोचेस। ठीक है, मतलब इसको आप देखिए, फोकस मॉर्फोलॉजिकल हिसाब से, इकोलॉजिकल देखिए क्या किन किन तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले आप यहीं पे देख लीजिए। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, फिर इकोलॉजिकल एंड लाइफ साइकिल के हिसाब से ये सारे इसके अप्रोच रहेंगे। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉर्फोलॉजिकल मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, सच एज लीफ शेप्स, रूट्स स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ हैबिटेट। मतलब जो पत्तियों की बनावट है, उसके बाद जो उसका जड़ की बनावट है, और ग्रोथ हैबिट्स मतलब किस तरह से बढ़ते हैं वो, इनको अगर हम देखेंगे तो उसको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में रखेंगे। ठीक, हैज़ ट्रेडिशनली बीन द मोस्ट कॉमन मेथड। ये ट्रेडिशनली मोस्ट कॉमन मेथड है क्लासीफाई करने का। ठीक है, इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंसीडर्स, अब इकोलॉजिकल मतलब जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें द हैबिटेट एंड द एनवायरमेंट कंडीशन विच वीड्स इट थ्राइव्स, इम्फेजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वीड्स इकोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक, इकोलॉजी के हिसाब से देखेंगे। लाइफ साइकिल और ऑन्टोजेनी में किस हिसाब से देखेंगे? अंडरस्टैंडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ वीड्स, मतलब जैसे नेम है वैसे बात हुई है, और क्या, हैज़ टू डिवाइस इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एज डिफरेंट वीड रिक्वायर्ड डिफरेंट कंट्रोल वीड्स डिपेंडिंग ऑन देयर ग्रोथ स्टेजेस। किस स्टेज से कैसे ग्रो कर रहा है उसको भी हम देख के हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग दीज क्लासिफिकेशन मेथड can enhance the development of comprehensive weeds management strategies, reducing the negative impacts of weeds on agriculture productivity and biodiversity. Future research should focus on refining classification system and exploring innovative technologies such as machine learning and remote sensing to improve weed detection and control. ये चीज़ें। अब चलिए देखते हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, दे आर मोर देन 3,50,000 प्लांट्स स्पीसीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक, 30,000 हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ वीड स्पीसीज, जिसमें 30,000 जो प्लांट्स हैं वो भाई वीड्स हैं। 30,000 मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इसकी संख्या है। आउट ऑफ दीज वीड्स अप्रॉक्सीमेटली 18,000 कॉज जेन्युइन मिसफॉर्चून टू क्रॉप्स, मतलब जो 18,000 हैं वो हमारे क्रॉप्स के लिए दिक्कत करते हैं। बाकी जो 30 में से 18 के 12, जो 12,000 हैं वो दिक्कत नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
ये आपके जो थियोरेटिकल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, डिटेल में टॉपिक रहेगा। इससे आप बना के, जो भी मुझे पता है कि भाई मैंने भी एग्जाम दिया है तो कुछ चीज़ें मुझे बना के लिखनी पड़ती थी, तो उसमें ये जो क्राइटेरिया पूरा ये जो पैराग्राफ होता है ना, ये आपका एक फाउंडेशन बनाता है थियोरेटिकल एग्जाम्स के लिए, ठीक। तो इसमें क्या आगे पढ़ते हैं हम। These weeds, these weeds species regularly react to common administration procedure because of their likeness in the life cycle, morphology, living space, and engendering and in general species. In general science, these likenesses empower us to up sum up almost the viability or disappointment of weed administration owned against wheat as a course rather than personal wheat species. ठीक। Of course, whereas considering wheat in bunch instead, indeed, in their viable administration strategies, a few wheat species may be elude, which may result in the moving of wheat's greenery to the specific location. The less prevailing wheat species may end up prevailing due to rehashed utilize of the same herbicides और strategies of weed administration। कहने का मतलब है कि एक ही वीडिसाइड को बार बार यूज़ करने से भी दिक्कत आई, ठीक है, उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन बढ़ गया। Hence the classification of weeds are required to get its general science in common and their administration in specific। ठीक, देखते हैं बेस्ड ऑन बोटानिकल और टैक्सोनॉमिक। ठीक, द बोटानिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग कंसीडर देयर मॉर्फोलॉजी। ठीक, मॉर्फोलॉजिकल के हिसाब से, ठीक है, लाइफ सिस्टम एंड हेरिडिटरी रिलेशनशिप। देयर आर 13 ऑर्डर्स फॉर मोनोकॉट वीड्स एंड 56 ऑर्डर्स फॉर डाइकॉट वीड्स। इसको आप नोट कर लीजिए, 13 ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट एंड 56 ऑर्डर फॉर डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब एक फलकी है और डाइकॉट मतलब दो फलकी है। ठीक, तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो। ठीक है, तो किंगडम क्या होगा भाई, एग्जाम्पल किंगडम क्या है, प्लांटिंग किंगडम। ठीक, अब हम देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें आगे हैं। सब किंगडम क्या है, ट्रैकियो बिनोटा। ठीक, सुपर डिवीज़न क्या है, सुपर मेटोफाइट। और फिर डिवीज़न क्या है, मैग्नेलियोफाइट। फिर क्लास क्या है इसकी, लिलियोप्सिडा। ऑर्डर क्या है, साइपरियल्स। फैमिली क्या है, पोएसी फैमिली। और जीनस क्या है, मतलब जीन्स जो होते हैं वो क्या है, साइनोडॉन। ठीक, स्पीसीज़ क्या है, चीज़ क्या है, डैक्टिलन। वेराइटीज़ को नो इन्फॉर्मेशन। फिर फॉर्म स्पीसीज़ का क्या, नो इन्फॉर्मेशन। फिर क्लोन क्या है, नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल एंड ऑन्टोजेनी, मतलब एंड क्या और ऑन्टोजेनी। ठीक है, वीड्स क्लासेस based on life cycle or span aren't continuously study of a few weeds change beneath the impact of climatic components. Annual weeds in some cases may carry on as biennial and biennial as perennial depending on the winning climate. Based on the life cycle, weeds are classified। अब ये देखिए भाई, आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया है, इसको मैं ग्रीन से कर रहा हूँ। एनुअल, बायनियल एंड पेरेनियल। लाइफ साइकिल के हिसाब से आपको याद कितना रखना है, ये सब कुछ नहीं याद रखना है आपको। ठीक है, ये सब कुछ नहीं याद रखना है आपको, याद क्या रखना है, ये चीज़, ये इतना देखिए, एनुअल, बायनियल, पेरेनियल। ठीक, इसी को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आप याद रखिए कि अगर आपको लाइफ साइकिल के हिसाब से देखना है क्लासिफिकेशन, तो एनुअल, बायनियल और पेरेनियल होते हैं वीड्स। ठीक, आगे हम ये वीडियो में बस इतना ही रख रहा हूँ, आगे मैं वीडियो में पढ़ाऊँगा आपको कि ये एनुअल कैसे होते हैं, फिर नीचे क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, फिर बायनियल उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिर पेरेनियल। ठीक है, इन बहुत सारी चीज़ें आगे आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद।